उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां एक्टिव दिखाई दे रही हैं। जितने भी दल हैं वो सभी, उनके प्रतिनिधि और कार्यकर्ता अब लोगों के दरवाजे तक जा रहे हैं, उनको अपनी कामयाबी बता रहे हैं जो सत्ता में है, और जो विपक्ष में है वो वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपके लिए बहुत सारी योजनाएँ और तरह तरह की चीज़ें आपके लिए करेंगे। अभी इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज तिवारी मौजूद है। पिछली बार यहाँ से सदर विधानसभा सीट प्रतापगढ़ से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि जीत जो हुई थी वो हुई थी अपना दल की। उससे पहले संगमलाल गुप्ता विधायक थे, बाद में वो सांसद जब बने तो उसके बाद में फिर अपना दल और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी यहाँ से। तो अभी हम बातचीत करेंगे नीरज जी से, क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं, क्या कुछ इन्हें लगता है, चुनाव नज़दीक है, कितने एक्टिव हैं और जनता के बीच में जाते हैं तो इनके वादे क्या क्या है, सारी बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप, क्या लगता है आपको, अभी जनता के बीच में जाते हैं, जो माहौल है जनता का वो क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या नज़र आ रही है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य चाहे प्रतापगढ़ जनपद के लोगों का कह लीजिए, चाहे हम सब का कह लीजिए या प्रतापगढ़ का कह लीजिए, उद्योग शून्य जनपद है प्रतापगढ़। मुख्यालय की विधानसभा है सदर विधानसभा, और मुझे लगता है कि युवाओं को रोजगार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। एक भी इंडस्ट्री प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है, और उसके बाद भी इसको उद्योग शून्य घोषित नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जब भी विधायक बनते हैं, आते हैं, और 5 साल तक उनका कोई विकास दिखता नहीं है। किस लिए नहीं दिखता है? इसलिए कि वो लहर के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, वो जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं। वो जाति के नाम पर, जिस जाति के हैं उस जाति के गांव में वो जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई अगर हम जीतते हैं तो हम अपना आपके लिए हम विकास का काम करेंगे। मैं गांव-गांव डोर टू डोर जा रहा हूं, लेकिन जहां ये वादा करके आए हुए हैं वहां की सड़कें भी आज कच्ची हैं। वहां पर कहीं कोई सड़क का कोई निर्माण नहीं है। मैं आपको एक ग्राम सभा बताऊंगा, आप वहां सर्वे जरूर करिएगा। लोहंग पट्टी ग्राम सभा, वहां आप जैसे ही घुसेंगे वहां पे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक, चाहे बासुपुर हो चाहे लोहंग पट्टी ग्राम सभा हो, वहां पर आपको सड़क दिखेगी ही नहीं। वहां सड़क नहीं है, वहां कच्ची सड़क है। अगर बारिश के समय में आप जाएंगे तो आप गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। वहां के लोगों का ये कहना है कि भैया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट तो मांग के हमसे जाते हैं लोग, लेकिन दोबारा लौट कर आते नहीं है और ना ही सड़क बनती है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा प्रतापगढ़ जनपद में बाईपास का है। आप यहाँ से भगवा चुंगी चौराहे से और चिरबिला तक पहुँचना हो तो आपको कम से कम 2-2.5 घंटे अभी लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके पहले भी आपको पता होगा, मैं यहाँ पर चिरबिला फ्लाईओवर नहीं बन रहा था, 10 वर्षों से रुका हुआ था। मैं आमरण अनशन पर बैठा, 5 दिन लगातार मैं आमरण अनशन पर बैठा। उस समय तत्कालीन डीएम अमृत त्रिपाठी साहब थे, वो संज्ञान में लिए। चौथे दिन मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि आखिर नीरज जी आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा सर तत्काल फ्लाईओवर का काम शुरू होना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। मुझे याद है कि उस समय चिरबिला में बहुत से सारे पेड़ थे, उनको काटने का परमिशन इन्होंने नहीं दिया। और मैंने कहा कि सर आप परमिशन नहीं देंगे तो सड़क फ्लाईओवर कैसे बनेगी? रेलवे ने अपना काम कर दिया था, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, वहां से जितना पैसा आया था 60% वो काम हो चुका था, केवल राज्य सरकार को अपना काम करना था। डीएम साहब तत्काल संज्ञान में लिए और तत्काल जेई से लेकर, नेशनल हाईवे के जेई से लेकर एक्सीएन और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, ठेकेदार को। और आपको याद होगा कि जो तत्कालीन सांसद थे हरिवंश सिंह, उनके पुत्र वहां पर ठेकेदारी का काम किए और आज बनकर तैयार है। लेकिन ये भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, संकोच नहीं है कि वो जो फ्लाईओवर का काम ईमानदारी से होना चाहिए वो सांसद जी के सुपुत्र नहीं कर पाए। जहाँ पे फ्लाईओवर की अप्रोच जो रोड होती है उसके अंदर बालू होना चाहिए, सड़क के नीचे बालू होना चाहिए, और सड़क के नीचे इन्होंने मट्टी डाली है। जैसा कि अभी आप जी, समस्या क्या है कि आने वाले समय में सड़क, आप देखिए ना, फ्लाईओवर के नीचे जो भी सड़कें बनती हैं वो कभी कभी धंस जाती हैं। तो धंसने का सिर्फ इतना कारण है कि वहां पर मिट्टी बालू होती तो कभी नहीं धंसेगी, मिट्टी रहेगी तो धंस जाएगी।
अच्छा, आपने सारे सवालों का जवाब मेरे दे दिया लगभग-लगभग जो मैं आगे पूछता। लेकिन जो मेरा सवाल था वो दरअसल कहीं न कहीं उसका जवाब छूट गया कि कांग्रेस की स्थिति अभी क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही बाकी पार्टियों की तुलना में। बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया है और तरह-तरह की अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ज़्यादा एक्टिव है। तो आपकी पार्टी कितनी एक्टिव है? क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो आपको स्थिति क्या नज़र आती है? शायद आपको नहीं जानकारी होगा, हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान के तहत बूथ स्तर पर संगठन बन चुके हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हो चुका है, हमारे न्याय पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हो चुका है, हमारे ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हो चुका है, हमारे बूथ कांग्रेस कमेटी का गठन हो चुका है और हम लगातार उनका प्रशिक्षण भी करा चुके हैं। यहाँ पर सदर विधानसभा क्षेत्र में 3 बार प्रशिक्षण का कार्य हो चुका है और सभी को प्रशिक्षित किया जा चुका है कि हमें जनता के बीच में क्या जाकर बताना है, क्या बात करना है। 70 साल के इतिहास की बात हमको जाके जनता के बीच में बताना है कि हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम और मंगलयान तक पहुंचने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये बात करते हैं कि 70 साल में किया का आखिर क्या? 70 साल में वही किया जो मोदी सरकार आज बेच रही है या प्राइवेट कर रही है। जितने भी योजनाएं हैं, ये मेरा जवाब है। और संगठन पर प्रियंका गांधी जी जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। हमारे अजय कुमार लल्लू जी, प्रमोद तिवारी जी, आराधना मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं और बूथ कमेटी का गठन हमारा हो चुका है और पीसीसी में जमा हो चुका है। उनको उनके काम सौंपे जा चुके हैं। वो सब काम हमारा अभी काम चल रहा है इस समय वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का। उसमें भी हमारे बूथ कमेटी के लोग बीएलओ से मिलकर नाम बढ़वाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसा अभी आपने बातचीत के दौरान बताया कि जो यहाँ का क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है वो चिरबिला तक की जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा खराब है। इसके अलावा और क्या-क्या मुद्दे हैं जो सबसे पहले काम होना चाहिए बीजेपी के शासनकाल में सरकार में नहीं हो पाया है इस क्षेत्र में? प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यालय आता है। आप जहां बैठे हैं यहां पर सीवर लाइन का काम हो चुका है, लेकिन अभी बारिश जब होती है तो सारे पानी सड़क पर भर जाते हैं। ये जनता जानती है। सीवर लाइन पूरी तरह से भटा हुआ है, उसमें करोड़ों अरबों का घोटाला हो चुका है। उस घोटाले की जानकारी सबको पता है, लेकिन जांच नहीं हो रहा है। यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय 5 बार से लगातार या तो वो रहते हैं या उनकी पत्नी रहती हैं, वो बनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस घोटाले के विषय में कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। सीवर लाइन पूरी तरह से प्रतापगढ़ में भटा हुआ है। सबसे पहला काम अगर होना चाहिए तो सीवर लाइन का काम होना चाहिए, और अगर मुझे जनता चुन के ले आती है तो सबसे पहला काम जो होगा वो सीवर लाइन बनवाने का काम होगा। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूं। दूसरा, मैंने बताया कि बाईपास ना होने की वजह से शहर में पूरा जाम लगता है, लगातार जाम लगता है। और यहाँ पर भगवा चुंगी से लेकर और नई माल गोदाम रोड होते हुए एक अंडरपास या फ्लाईओवर अगर बन जाए तो जाम कुछ कम हो जाएगा। वहाँ भी घंटों हमारे 30-35 ग्राम सभा के लोग जो सदर विधानसभा के हैं वो प्रभावित होते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चौक घंटाघर से और दिलीपपुर की तरफ जाने वाले अंडरपास अगर बन जाए, वहाँ पर अंडरपास, क्योंकि वहाँ पर रोड इतनी पतली है कि वहाँ पर फ्लाईओवर तो नहीं बन सकता है, लेकिन अंडरपास अगर बन जाए तो वहाँ भी जो 2-3 घंटे का जाम लगता है वो जाम समाप्त हो जाएगा। उसी के आगे आप थोड़ा सा बढ़िए हथसारा में, मंगापुर में, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। अगर अंडरपास बन जाता है तो वहाँ पर जाम की समस्या खत्म होगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी। उसी के थोड़ा सा आगे आप इधर आ जाइए तो नरहरपुर में जिस मुद्दे को मैं लगातार 6 बार जिलाधिकारी घेराव कर चुका हूं और उस पर मैं आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी भी कर चुका हूं। आने वाले समय में मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा उस मुद्दे को लेकर और उसको पास कराने का काम किया जाएगा, क्योंकि 30 से ज्यादा ग्राम सभा वासी वहां पर प्रताड़ित हैं और उनको वो मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वो ये कह रहे हैं नीरज भाई आप लगिए, जो भी हो सकेगा हम लोग बैठेंगे और प्रशासन से लड़कर उसको काम कराने का काम किया जाएगा। ये तो हो गए सर क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय बातें। अब हम जानना ये चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो योगी सरकार है वो बड़े-बड़े बैनर पोस्टर हर जगह लगे हैं कि यूपी नंबर 1 हो चुका है, सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। किसानों की जो आय की केंद्र सरकार भी दावा करती है और राज्य सरकार भी दावा करती है कि किसान अब खुशहाल है। कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है किसान तो इतना खुशहाल है कि वो बेचारा 2 रोटी नहीं खा पा रहा, ना सुबह न शाम, वो एक टाइम भोजन कर रहा है। आज स्थिति आज़ादी के पहले की हो गई है। जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तब की स्थिति आज पैदा हो गई है। हम खेती करते हैं, आज खाद, बीज और पानी की व्यवस्था
होनी चाहिए सरकार द्वारा। लेकिन आज पेट्रोल का आप दाम देख, डीजल का दाम आप देख रहे हैं, जिससे किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आज 100 तक पहुंच गया है, किसान क्या करेगा। खाद बीज की स्थिति आप देख रहे हैं, सब चौगुना रेट बढ़ चुके हैं, तो किसान क्या कर सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि खेती वो कर भी लेता है तो छुट्टा जानवर, जिनके लिए योगी सरकार कहती है कि हम सब जगह गौशाला बनवाए हैं। मैं प्रतापगढ़ जनपद में आप कवरेज करिए, जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ हमारी गाय बेचारी मर रही हैं, कष्ट होता है। और मैं भी गाय को अपनी माँ मानता हूँ। कष्ट होता है जब गाय हमारी मरती है और कुत्ते जाकर उसको उनको खाने का काम करते हैं, आंख से आंसू आ जाता है। योगी सरकार को नहीं दिख रहा है, ये उनको देखना चाहिए। करोड़ों का घोटाला हो गया है केवल चारा पे। जो चारा गाय को मिलना चाहिए वो चारा यहाँ के मंत्री और विधायक खा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आप चले जाइए गौशालाओं में तो आपको पूरी सच्चाई हकीकत पता चल जाएगी। आज भी छुट्टा जानवर सड़क पर बैठे हैं। रात में मैं जब कभी लगातार मैं कहीं निमंत्रण में जाता हूं तो रात में जब लौटता हूं तो 2-3-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिल जाते हैं। पूछता हूं भाई आप इतनी ठंडी में क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं भैया खेत रखावत ही। तो हम कहे कैसे 24 घंटा रखाए लेते हैं? कहन भैया 8 घंटा हम, 8 घंटा छुटका हुआ और 8 घंटा बड़का हुआ, तो 3 जने यही 3 जने यहाँ पर रखाई थी। तो आप आज किसान की स्थिति बद से बदतर हो गई है। और ये पब्लिक आने वाले चुनाव में जनता को जवाब देगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप देखते होंगे, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे आगरा की घटना हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, अगर कोई खड़ा हो रहा है तो वो प्रियंका गांधी खड़ी हो रही हैं। विपक्ष आज गायब हो चुका है। मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। आज अखिलेश यादव घर में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, मायावती घर में बैठकर ट्वीट कर रही हैं। वो सड़क पर नहीं आना चाहते। अगर किसानों के लिए, अगर नौजवानों के लिए, अगर महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं सड़कों पे, तो मुझे लगता है कि देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, प्रतापगढ़ की जनता को कांग्रेस पार्टी को फिर से ले आना पड़ेगा, तभी खुशहाली आ सकती है। अन्यथा अखिलेश यादव जी और मायावती जी अपने काम में व्यस्त रहेंगे और वो केवल ट्वीट करके जानकारी देते रहेंगे। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, आप जानते हैं लखीमपुर खीरी में किसान भाइयों को कुचलती हुई गाड़ी चली जाती है। आज तक मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल सिर्फ मुकदमा हुआ। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे किसान जो अन्नदाता हैं उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। और बताइए, दसियों लोग मर जाते हैं। आपको काला झंडा दिखाया जा रहा है, आपसे विरोध प्रदर्शन किया जाए, ये तो हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। काला झंडा दिखाना, विरोध करना, विरोध दर्ज कराना। किसान भाई अगर विरोध दर्ज करा रहे हैं तो आपको खड़े होकर उनकी बात सुननी चाहिए। आपको कोई मार नहीं रहा था, आपको कोई धक्का नहीं दे रहा था, लेकिन आपके सुपुत्र ने जिस तरीके से उन किसानों को रौंदते हुए चले गए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। वो चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस श्रेणी के हों, अगर अपराधी है तो अपराध की श्रेणी में उसको सजा मिलनी चाहिए। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही चल रही हैं, तो क्या सीएम का चेहरा वही रहने वाली है? अब ये तो हमारे यहाँ जब चुनाव हो जाएंगे, विधानसभा में हमारे विधायक की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो वही विधायक हमारे तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी पहले से कुछ कह देना अतिशयोक्ति तो होगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। प्रियंका गांधी जी बने, स्वागत है, कोई बने, हम सब तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो बनेगा वो हमारा नेता होगा। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ थे बातचीत के लिए नीरज तिवारी जी। तो इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। और जैसा कि सबको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उनके नेतृत्व में तैयारियां चल रही हैं। वो बड़ी मेहनत कर रही हैं, किसानों के साथ खड़ी हैं, जगह जगह जाती हैं, लोगों के बीच पहुँचती हैं, चाहे वो कोई सा भी मामला हो। विपक्ष की भूमिका वो बखूबी निभा रही हैं। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर दिखाई देता है, जनता उन्हें कितना पसंद करती है आने वाले विधानसभा चुनाव में। ये तो खैर नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।